नमस्ते मित्रों। तो जैसे पिछले वीडियो में हमने इसे हाफ कंप्लीट किया था जो ये था, और अब आगे और थोड़ा सा काम। आगे का काम ऐसा है कि हमें इसे अनबाइंड करना पड़ेगा। जो हमारा जो गोल्डन चेन का जो पार्ट है, ओरिजिनल मैश है, उसे अनबाइंड किया, हमारे सॉफ्ट बॉडी मैश को सिलेक्ट किया, एडिट में गए, टॉपिक में जाते हैं, वायर फ्रेम देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर एक पॉलीगन है जो एक्सट्रूड करना है, तो उसे ई प्रेस करके मैं एक्सट्रूड करता हूँ। मेरे ख्याल से थोड़ा सा कंट्रोल सेट करते, फिर से करते हैं, ये ठीक रहेगा। हाँ, और उसे इतना रखते हैं, ठीक है। अगर इतना नहीं तो सब डिवाइड करके 3 रखते हैं, दैट्स इट, काफ़ी है। इसके बाद फिर से सॉलिड व्यू यहाँ आते हैं, फिर से बाइंड करते हैं, और इसके बाद अगर मैं सिमुलेट करूँ तो चेक करते हैं कैसा दिखेगा। तो मैंने यहाँ से प्ले कर दिया है रिकॉर्डिंग, ताकि वो आइडल टाइम स्किप हो जाए। यहाँ एक और चीज़ है, ये हम एक ट्रायल कर रहे हैं कम वर्टेक्स, कम सेगमेंट्स या कम डिवीजन के साथ। ऐसे देखा जाए तो डिवीजन बढ़ानी चाहिए, और ये अगर सही चलता है तो इसके ऊपर फिर हमें कुछ अटैचमेंट्स करनी है। जैसे कि जो भी, अगर आप समझे कि ये नेकलेस है और नेकलेस पर जो कोई भी पेंडेंट लगाना है, तो उसका वही सेम प्रोसेस फिर बाकी के आसपास के पेंडेंट पे करना पड़ेगा। लेकिन ये सक्सेसफुल होगा तो वो सब सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो चलिए प्ले करके देखते हैं। काफ़ी हद तक अच्छा चल रहा है, ठीक ही चल रहा है, कोई इशू नहीं है, राइट। और बहुत स्टेबल भी हो गया मेरे ख्याल से, ज़्यादा इधर उधर नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारा एग्जिस्टिंग जो पर्ल नेकलेस है उनका इफेक्ट है, हमें यहाँ ध्यान देना है। तो ये सही जा रहा है, ठीक है। तो इसके साथ अब आगे क्या करना है कि हमें यहाँ पर यहाँ पर एक्चुअली ज़्यादा सेगमेंट होंगे तो ज़्यादा अच्छा, बट मुझे उतनी ट्रायल नहीं करने, मैं इसी पर काम चला रहता हूँ। तो इन्हें सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट एस, ठीक है, और उसके बाद फिर शिफ्ट ए, एम्प्टी, ठीक है, उसे मैं पहले ही स्केल कर देता हूँ, ओके। और सेम यहाँ पर एक होगा, तो शिफ्ट एस, ओके, फिर से अब इसे ही मैं डुप्लीकेट करता हूँ, शिफ्ट डी और शिफ्ट एस, दैट्स इट। अब क्या करना है, हाँ, ऐसा करते हैं कि इसे सिलेक्ट करते हैं पहले, इसे, फिर एडिट, और हमें ये 2 वर्टेक्स या 3 वर्टेक्स को सिलेक्ट करना है, और कंट्रोल पी करना है, और हम एक वर्टेक्स पैरेंट करते हैं। उसके साथ यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे। तो इसे सिलेक्ट किया, एडिट में गए, ये 3 वर्टेक्स सिलेक्ट किए, और हमें कंट्रोल पी करना है, मेक पैरेंट कर दिया, ठीक है। अब उसके साथ इसे लेंगे और इसे लेंगे, और हम करेंगे डैम्प ट्रैक, जिस पर मुझे नॉट ये, इसे सिलेक्ट किया और फिर इसे सिलेक्ट किया, और फिर डैम्प ट्रैक करेंगे, यानी कंट्रोल शिफ्ट सी, नहीं, शिफ्ट अल्ट सी, ऐसे कुछ देखते हैं। डैम्प ट्रैक कर देते हैं यहाँ पर, और उसमें इसे सिलेक्ट किया एंड डन। अब देखते हैं, ठीक है, ये भी ठीक है। तो यहाँ से हटा देते हैं। अब एक बॉक्स बनाएंगे, नहीं ऐसा वाला नहीं, लेकिन इसे स्केल करते हैं, ठीक है, यूँ। चलिए ऊपर आ जाते हैं। स्केल, अच्छा, ये ध्यान रखिए कि जो भी आप पेंडेंट या जो भी एलिमेंट इस पर अटैच करेंगे इस तरीके से, तो ये जो सॉफ्ट बॉडी मैश है, इसकी टोटल लेंथ या एरिया से थोड़ा लंबाई में बड़ा हो, ताकि पेंडेंट अपनी मर्जी से काम कर सके। मैं इसे ऐसे रखता हूँ, इसे कुछ डिवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए काम करते हैं, यहाँ से हम इसे एडजस्ट करते हैं थोड़ा, ओके। यहाँ से मैं इसे थोड़ा सा स्केल करता हूँ, और इसके साथ इनको मैं, राइट, कंट्रोल बी, ठीक है, ओके। वर्टेक्स मोड लिया, मैं इसे ऐसे रखता हूँ, ठीक है। हाँ, मुझे ऐसे रखना है,
अब इसके साथ मुझे यहाँ से यहाँ Ctrl+C रोटेट करना है, तो ये ऐसे है, इसे सिलेक्ट ऑल करो, X90, ठीक है। इसके बाद यस, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, थोड़ा सा ऊपर यूँ, ठीक है। मेरे ख्याल से इसे और पतला करना पड़ेगा, ये ठीक रहेगा, और ये यहाँ टच कर देता हूँ, ठीक है। और इसे इसके साथ पैरेंट कर देता हूँ, ओके, चेक पैरेंट, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। ओके, ये ऐसे है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये ऐसे इंटरसेक्ट हो रहा है, बट ठीक है, ये बाउंस भी हो रहा है। प्रॉब्लम ये है कि ये एलिमेंट यहाँ पर मुझे इफेक्ट नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि उस एलिमेंट के अंदर नहीं है। ये देखिए, यहाँ से मैं वापस इधर आता हूँ, थोड़ा सा अंदर जाता हूँ, हाँ, और साथ ही साथ जी इसके साथ कुछ करना चाहिए, यानी इसे भी मैं डैम ट्रैक कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसके साथ ऐसे रखूँ तो मुझे नहीं पता वो डैम ट्रैक होगा या नहीं, ठीक है, बट मुझे ऐसा डाउट लग रहा है। मैं यहाँ से डैम ट्रैक करके देखता हूँ, आई एम नॉट श्योर सही है या नहीं, देखते हैं। यहाँ से डिस्कनेक्ट हो रहा है, ये नहीं चलेगा। ये ठीक है, लेकिन बस थोड़ी सी दिक्कत ये है कि ये थोड़ा और समझना पड़ेगा इसे, ये यूँ ही नहीं चलेगा। तो देखिए, वैसे तो अच्छा दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज द सर्फेस इज वियर्ड हियर, तो थोड़ा सा इंटरसेक्ट तो करेगा ही। अगर मैं इसके साथ और इसके साथ कोलिजन का डिफरेंस दे दें, जैसे यहाँ दिया है सरफेस डिफॉर्म जो हमने किया यहाँ पर, ठीक है, और इसके साथ हमने जो काम किया, अगर मैं इसके साथ भी इसे बाइंड कर दूँ, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगी। चलिए देखते हैं, सॉफ्ट बॉडी मैश के साथ बाइंड करते हैं, देख लेते हैं। वैसे तो करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये देखिए ऐसे हो रहा है, दैट्स वाई दिस इज़ नॉट नीडेड। ये ठीक है, मेरे ख्याल से परफेक्टली हो रहा है। इसका मतलब ये कि हम आगे और बनाएंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और हमें जैसा चाहिए वैसा मिल जाएगा, इज़न्ट इट। चलिए एक ट्राई कर ही लेते हैं। अच्छा, मुझे अनबाइंड करना पड़ेगा। तो एक चीज़ हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, वो ये कि हमने इसे गलत जगह डैम्प किया है, ठीक है। इसमें हमने डैम्प ट्रैक जो डाला है वो यहाँ नहीं डालना चाहिए था, अगर देखा जाए तो नहीं करना चाहिए था। जो भी डैम्प ट्रैक डाला है हमने, ठीक है, किया है, हाँ इसमें किया है। इसे निकालते हैं और इसे इसके साथ डैम्प ट्रैक करके देखते हैं। नहीं, ये गलत हो गया, सॉरी। इसे सिलेक्ट करना है, हाँ, और इसे सिलेक्ट करना है, और फिर Ctrl+Shift+C करना है, Ctrl+Shift+Alt+C करना है। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों इसमें नहीं होता, हर बार बोन्स में होता है, इसमें नहीं होता होगा, ठीक है, एग्री। ये एम्प्टी किया, दैट्स इट, इट्स काइंड ऑफ मैचिंग। थोड़ा सा हमें इस पर कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, ये जो है, ओके। तो जो भी है ठीक है, बट चेक करें तो ये भी ठीक है। यहाँ पर से ठीक है, यहाँ से मैं अगर 40 करूँ तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, ओके। ये हो गया। हम लोग इसे चेक करते हैं। सॉरी, ये बाइंड हमने नहीं किया, वेरी सॉरी। बाइंड कर देते हैं, ठीक। अब इसे बंद करते हैं और चेक करते हैं, ठीक है। तो इसके साथ कोलिजन ऑब्जेक्ट मुझे करना पड़ सकता है, अगर ये ऐसे इंटरसेक्ट होता रहा तो। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सिर्फ यही चीज़ का ध्यान देना है। तो अगर इसे मैं कोलिजन ऑब्जेक्ट के साथ मैनेज करूँ तो, यानी इसे बोलना है मुझे कि भाई इसे कोलिजन ऑब्जेक्ट के साथ रखो, किसके साथ कोलाइड करेंगे, है ना। तो कोलाइड भी किसी से होना चाहिए। तो अगर मैं इसमें कोलिजन ऑब्जेक्ट में थिकनेस रखता हूँ, चेक करें, वैसे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ही लग रहा है। अगर नहीं भी किया तो भी चलेगा, लेकिन अगर रिजिड बॉडी या ऐसा कुछ कर सकते हैं तो ठीक है। हमें और एक बनाना है, और एक नहीं एटलीस्ट दो बनाते हैं, दो तरफ। तो हम वापस से कहाँ गया, हाँ, हम अनबाइंड करेंगे। हम यहाँ से एडिट में जाएंगे। अब ये कितना एरिया ले रहा है, 1 2 3 4,
4, यानी यहाँ का पॉलीगन, ठीक है, यहाँ का पॉलीगन और यहाँ का पॉलीगन नहीं चलेगा, यानी इसके गैप से। तो 1 1 2 3, यानी 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर ये गिनूँ तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 और 3 ये, ठीक है, यहाँ से 3 और ये। अब एक्सट्रूड करेंगे, ठीक है, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। उसके साथ उसमें सेम 3 वर्टिसेस, सेम 3 वर्टेक्स यानी सेगमेंट्स, और ऐसे 3 और बनाने हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ है कि इनको नाम दे देते, नहीं तो हम सब कुछ गड़बड़ कर देंगे। ये रहेगा गोल्ड पेंडेंट 01 MT 02, ठीक है, ये 02 वो 01 कॉपी, इसे मैं 01 रखता हूँ, ठीक है। उसी तरीके से अब बाकी में करना है, तो यहाँ से वापस इसके साथ एडिट वर्टिसेस 1 2 3, ठीक है। क्या करेंगे, शिफ्ट एस, ओके, शिफ्ट एस के बाद शिफ्ट ए MT, जिसकी वैल्यू छोटी रखनी है। फिर से इसे सिलेक्ट करते हैं और एक काम, अच्छा मैं क्यों ऐसे कर रहा हूँ, यस, शिफ्ट एस, डन, MT, ठीक है, ये भी हो गया। यहाँ पर भी कर देते हैं, ठीक है। सो ये भी कम और ये भी कम। अब इनके नामकरण, तो ये होगा 3 ऑफ कोर्स, 3, ये होगा 4, ये पेंडेंट 2 होगा, तो ये फिर 2 और 1 ही क्यों नहीं, ये 2 यहाँ 1, ठीक है, यहाँ पर कॉपी, ये होगा 3 and 1 कॉपी, ये भी हो गया। अब इनको यहाँ से इसे सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर एडिट, मैं इस बार ऐसे रखता हूँ और कंट्रोल P, वर्टेक्स पॉइंट हो गया यहाँ पर, सॉरी, सिलेक्ट करो, फिर इसे सिलेक्ट करो, एडिट में जाओ, कंट्रोल P, मेक वर्टेक्स पैरेंट, ठीक है, फिर से इसे सिलेक्ट करें, यहाँ सिलेक्ट करें और कंट्रोल P। ऐसा ज़रूरी नहीं कि इन्हीं टाइप के 3 वर्टेक्स को सिलेक्ट करना, आप 4 भी करके देख सकते, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बट मुझे एक रिदम मिल गई तो मैं वही फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। अब इनको प्ले करके देखते हैं, तो नहीं हो रहा, तो मुझे उनको बेक करना पड़ेगा, उसके बाद काम होगा। मैं यहाँ पर चेक कर लूँ तो यहाँ डैम ट्रैक है, तो मुझे शिफ्ट D करके ऐसे रखना पड़ेगा, मुझे अंडू करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे यहाँ पर आना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है, तो मैं यहाँ पर डैम ट्रैक इसे भी निकालता हूँ, है ना। तो करना क्या है कि पहले तो डिलीट करो डैम ट्रैक का ये जो वर्टेक्स है, ये जो वर्टेक्स है, यहाँ पर शिफ्ट A ऐसे रखते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक, ओरिजिन टू 3D कर्सर, दैट्स इट, ये हो गया डन। अब क्या करेंगे, यहाँ पर डुप्लीकेट करते, शिफ्ट यहाँ से यहाँ, कंट्रोल C, लोकेशन, ठीक है, यहाँ से यहाँ कंट्रोल C, लोकेशन, और साथ में शिफ्ट D, हाँ, कंट्रोल C, लोकेशन। अब ऐसा है कि ये जैसे रहेगा वैसा इसे रखना पड़ेगा, तो हमें इसके साथ इसे कंट्रोल P ऑब्जेक्ट करना है, यहाँ पर इसके साथ कंट्रोल P ऑब्जेक्ट करना है, यहाँ पर इसके साथ ऐसे कंट्रोल P ऑब्जेक्ट करना है। तो हमें ये जो सिलेक्ट करना है पेंडेंट को, फिर नीचे वाले बॉटम वाले लास्ट उसी के कोरेस्पॉन्डेंट जो रहेगा MT, उसे सिलेक्ट करना है, और फिर डैम्प सिलेक्ट करना है, और फिर अगर ऐसे नहीं तो ऐसे समझिए कि इसको मैंने सीधा डैम्प रख लिया, यहाँ पर सिलेक्ट किया, यहाँ पर पॉइंट कर दिया, और फिर जैसे डायरेक्ट हो सकता है वैसे करें, तो ये हो गया। जैसे फिर से मैं बताता हूँ, यहाँ से डैम्प रख कर रहा हूँ, सिर्फ एक ही को सिलेक्ट किया पेंडेंट को, मैं यहाँ से वापस इस MT को सिलेक्ट करूँगा और चेक करूँगा कैसे ये पॉसिबल बैठ सकता है। तो प्रॉब्लम ये है कि देखिए इसमें इशू आएगा, तो हमें इसे सुधारना भी पड़ सकता है। तो मैं अगर देखूँ तो मैं इसे ऐसे रख सकता हूँ, ठीक है, ये भी सही है। अभी इसे सिलेक्ट करके मैं डैम ट्रैक करता हूँ और यहाँ से भी ये पॉइंट आउट करता हूँ, ठीक है, हो गया।
बट जैसे ऑलवेज ये ऐसे रख दिया, इसे ऐसे रख दिया, ठीक है। एंड ये भी, तो अगर मैं इन सबको रोटेट कर दूँ तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा, अप्लाई नहीं कर सकता। ये हो गया, चलिए ये तो हो गया, ओके। अब हमारा जो यहाँ जो बाइंड है इसे ऑन करते हैं। इसके साथ हमें अब सिमुलेशन सेट करना पड़ सकता है, ओके। अगर मैं यहाँ से सॉरी अनबाइंड करें, उसके बाद बाइंड करें एंड हम अपने सिमुलेशन के साथ जाते हैं। मैं इसे सेव कर देता हूँ और फिर हम अपना हमारा सिमुलेशन बेक करके देखते हैं। अब ये सही से काम करना चाहिए, बट जब आप सॉफ्ट बॉडी मैश के बदलाव करते हैं कुछ, तो ज़रूरी है कि हर बार बेक करके उसी सिमुलेशन को यूं ही चेक कर लें, उसके बाद एक एक पड़ाव बढ़ाते जाएं, जैसे पिछली बार हमने किए। दूसरी चीज़ ये कि अगर ये सक्सेसफुल होता है तो ये सादा सिंपल सा एक तरीका है, बट प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो गोल्डन नेकलेस जो है, हार मोटा सा, उसके लिए सॉफ्ट बॉडी मैश भी एक अलग तरीके से उस पर सुधार कर बनाना पड़ेगा। तो वो पहले मैन्युफैक्चर करेंगे हम 3D में प्रॉपर्ली, उस हार को भी करना ही पड़ेगा। उसके बाद उसके आधार पे हमें हमारा सॉफ्ट बॉडी मैश भी बनाना पड़ेगा और उसी के आधार पर हम अपने मॉडल पर बाकी का काम कर सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ होती है कि जब स्ट्रक्चर जितना कॉम्प्लेक्स होगा तो सॉफ्ट बॉडी मैश का जो उपयोग है, जो तरीके हैं, वो कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, हमें सोचना ज़्यादा पड़ेगा और फिर उसको डील करना पड़ेगा। बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, टाइम थोड़ा लग सकता है, लेकिन दिख रहा है कि सक्सेसफुल है। बस उसे इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करना है जितना वो अनजाने में हो सकता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, जैसे मॉडल के सब डिविजन्स, उनके लुप्स जो आपके कंट्रोल में रह सके रिगिंग के बाद भी, अनरैप के वक्त भी, सॉफ्ट बॉडी सिमुलेशंस, ऐसी सब चीज़ों में भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब कपड़े को हम सिमुलेट करें या रिग करें तो उनके लूप्स बहुत कठिन होते हैं सही बनाने में, इट्स वेरी टफ। और सीधे सीधे से लूप्स के साथ, एज लूप्स के साथ हम क्लोथ जैसा डिफॉर्मेशन नहीं निकाल पाते, बहुत टफ है, इट्स वेरी हार्ड टू हैंडल इट। तो मेहनत ज़्यादा लगेगी, ऑफकोर्स इतना हार्ड मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन उतना सारा टाइम जाएगा जितना हमें डालना ही नहीं है, उस पर ज़रूरत ही नहीं है। जो काम थोड़ा सा आसान कर सकता है, आसानी से हो सकता है, उसे मुश्किल क्यों जानबूझकर बनाना। तो ये सोचना ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे और चीज़ ऐसी है कि मेरे कुछ नए कोर्स मैं ला रहा हूँ, जैसे कैरेक्टर डिज़ाइन के, कैरेक्टर क्रिएशन के कोर्स। मैं जल्दी उसके पोस्ट यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और थ्रेड्स इन पे पोस्ट करूँगा। उसके साथ इंटीरियर है, आर्किटेक्चर है, एनवायरनमेंट है, व्हीकल डिज़ाइन है, देन प्रोडक्ट डिज़ाइन है, उन सब की विजुअलाइजेशन भी, यानी कि एनिमेशन, रेंडर, प्रेजेंटेशन, ये सब चीज़ें। कुछ बड़े बड़े कोर्सेज हैं अच्छे से डिटेल में आराम से सीखने के लिए। इसमें दो पड़ाव है, एक आपको राइट अवे सीखना है तो 1 to 1 सीख सकते हैं, उसमें दूसरा सेक्शन सेम है, बट उसमें ऐसा है कि अगर आपको प्री मेड वीडियोज़ की ज़रूरत है तो जब वो पोस्ट होंगे तो आप वो प्री मेड वीडियोज़ की रिक्वायरमेंट दे सकते हैं, क्योंकि वो वीडियोज़ बनाने पड़ेंगे और वो कुछ समय और ले सकता है। बट मैं उस पर काम शुरू कर चुका हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने रिव्यूज़ दें, और कुछ बाकी रहता है तो हम उसके भी कोर्स में बनाकर रेडी कर सकता हूँ और हम उस पर आगे बढ़ सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि अच्छी वाली और डिटेल इंटरेक्शन हो, जिससे ये सब चीज़ें हम कवर करें और सीखने के बाद एक दूसरे के लिए ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स में काम करें, जैसे कि हम एक टाइप का कोलैबोरेशन कर रहे हो। जैसे कि मैंने मेरे कुछ कामों में आपकी मदद ली, तो आपकी जो सोशल लिंक्स है उसके साथ मैं अपने काम को रिलीज़ करूँ, जैसे कि मॉडलिंग आर्टिस्ट हो गए, या फिर टेक्सचरिंग आर्टिस्ट हो गए, रिगिंग आर्टिस्ट हो गए, स्टोरी राइटर हो गया, एनीथिंग। बट ना ही आपको खर्चे करने, ना ही मुझे खर्चे करना। अगर हम उस चीज़ से कमाते भी हैं तो ऑफकोर्स हर किसी को शेयर मिलना है, बट सीखो पहले, सीखेंगे नहीं तो ये कुछ काम का नहीं। मैं बगैर मुझसे सीखे किसी को मैं पढ़ाने, मतलब मैं काम पर रखता नहीं, क्योंकि हर प्रोडक्शन हाउस हो या फिर हर कोई आर्टिस्ट हो जिसके साथ कोई कोलैबोरेट करना चाहता है, तो ज़रूरी समझते हैं कि अगर मैं मेरे तरीके से अगर किसी को मैं अपने काम में इन्वॉल्व कर रहा हूँ तो ज़रूरी है कि मेरे तरीके उसको पता हो और मुझे उसके तरीके पता हो, तब जाके अच्छा तालमेल बैठता है, तब जाके अच्छे बैलेंस वर्क फ्लो क्रिएट होते हैं और साथ में उसके रिजल्ट्स के तौर पे वो प्रोजेक्ट अच्छे से निकलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम ये है कि हर किसी को अभी ज़रूरत है इनकम की, बट इनकम तब जनरेट होगी जब हम कुछ दिखाने लायक या इनकम बनाने लायक के कंटेंट जनरेट करेंगे, कुछ बनाएंगे, दिखाएंगे, तो सब चीज़ें होंगी। शेयर करें अपने थॉट्स इस बारे में, मुझे अपने आप से कनेक्ट करें, मतलब आप क्या सोचते हैं वो मुझे शेयर करें, ताकि मैं अपने विचार आपके साथ शेयर कर सकूं और साथ ही साथ और बहुत सारे कंटेंट
एज़ फॉर एजुकेशन, एज़ फॉर लर्निंग आपको शेयर करने हैं मुझे, लेकिन आप है कि मौका ही नहीं दे रहे, क्योंकि आपको कहता ना रील्स और क्विक इनकम की बात पर ज़्यादा ध्यान जा रहा है आपका, जो पॉसिबल है ही नहीं। तो बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। किसी को भी बुला लो, कोई भी एक्सपर्ट हो, वट एवर दे वांट टू गिव द प्रूफ आई कैन, बट ये सब क्विक नहीं होता, नथिंग। चाहे आप 10 लोग एक साथ बैठ के करें या एक अकेला कर ले, इट्स जस्ट अ पफ, कुछ नहीं। तो आप कनेक्ट करें, आगे बात करते हैं। ऐसे कई प्रोजेक्ट बाकी, अरे इसके तो बहुत सारे कैरेक्टर्स अभी और भी बनाने हैं। यहाँ तो आपको मैं इस कैरेक्टर से सिखा रहा हूँ, सोचिए और कितने सारे कैरेक्टर बाकी है। इसका एनवायरनमेंट बनाना बाकी है। सजेशंस दे, आइडिया दे कि इसको कैसे प्रेजेंट करें, हमारे भीमसेन को किस तरीके से प्रेजेंट करें। आप बेझिझक अपने स्टोरी बोर्ड की क्लिप्स भी बनाकर मुझे भेज सकते हैं। क्लिप्स यानी मेहनत ना करें वीडियोस की, आप 2 या 4 या मैक्सिमम 5 स्लाइड्स में पूरा एक क्लिप समझाएं जो इसकी एंट्री हो एनिमेटिक्स की तौर पे, या सिर्फ फोटोज़ बहुत है। और फिर जो सिलेक्ट कर पाऊंगा मैं उसे मैं उसकी वही स्टोरी बोर्ड भी उस वीडियो में शेयर करूंगा, इन द मेकिंग एंड बिहाइंड द सीन्स और विद द ऑल क्रेडिट्स। बट इंटरेक्ट करेंगे तो ये सब होगा ना, वरना आप आगे ही कैसे आएंगे। और मुझे नहीं चाहिए कि भाई मैं हर जगह अकेले ही अपना नाम कमाते रहो। आई डोंट थिंक लाइक इट इज़ लाइक बैलेंस वर्ल्ड मेरे लिए। अगर बैलेंस है तो फिर मेरे साथ और भी लोग होने चाहिए, तब कुछ मजा आएगा, काम करेगा। नहीं तो यू आर द वर्ल्ड एंड द हेड, दीवार पर सिर मारने जैसा हो गया, ना आप हिलेंगे ना मैं, नुकसान सिर्फ मेरा है और मैं वो झेलने रेडी हूँ। मैं अभी भी काम करूँगा, अभी भी आगे आपको बताते रहूँगा। चलिए अभी ये जो हो गया है इस पर आते हैं, ये वेक हो गया है, चेक करते हैं। वैसे तो काफ़ी हद तक अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इस पर थोड़ा सा सब डिवीजन ऐड करूँ तो कुछ काम करता है या नहीं, चेक करके देखें। थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ रहा है बट इट्स नॉट यूज, हाँ बट ये ठीक है। अगर मैं ऐसे जाऊँ तो मेरे ख्याल से सब सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल अच्छे से हो रहा है। कोलिजन ऑब्जेक्ट के लिए अगर मैं इसमें वैल्यू बढ़ा दूँ तो कोलिजन ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, इसमें मैं अगर 0.05 कर दूँ और यहाँ पर भी 0.05 कर दूँ तो देखते, मतलब ऑफकोर्स मुझे फिर से सिमुलेट करना पड़ेगा ऑफकोर्स, तब तक ये आउटपुट नहीं देगा, लेकिन मेरे ख्याल से देखा जाए तो बहुत अच्छा आउटपुट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इतना है कि ये क्या कहते हैं, यूज़फुल तो है ही, इतना है कि यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दे रहा, तो वी आर गुड इनफ टू गो। ऑफकोर्स ये इंटरसेक्ट हो रहा है क्योंकि ये जो बॉडी है, ये जो डमी बॉडी है, उसके स्ट्रक्चर वैसा है और हम कहीं और कुछ चीज़ों में भूल रहे क्या हो रहा है। तो जब एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तब ऑफकोर्स कुछ खास होगा। तो ठीक है, हम काफ़ी हद तक सही जा रहे हैं, वी आर डूइंग गुड। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद।